श्री सद्गुरुवे नमः। आइए मित्रों, हमारे चैनल सत्य की राह पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि सद्गुरु कबीर साहब का एक दोहा लिखा हुआ है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जी हाँ मित्रों, इस दोहे में साहब कबीर कह रहे हैं कि जब भी किसी का जन्म होता है तो नवजात शिशु रोते हुए ही आता है, और जिस घर भी बालक का जन्म हुआ या कन्या का जन्म हुआ, सब खुशी मनाते हैं और वह बालक रोता है। परंतु साहब कबीर कह रहे हैं कि रोते हुए आए हो, पर तुम जब यहाँ से विदा हो, इस धरती पर से जाओ, तब ये जग तुम्हारी याद में रो दे, ये विश्व पूरा तुम्हारी याद में रो दे, पूरे विश्व की आंखें नम हो जाए, इसी करनी करके यहाँ से चलो। ऐसा साहब कबीर इस दोहे के माध्यम से विश्व को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जन्म और मरण महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है आपके द्वारा किया गया कर्म। तो आपका कर्म अच्छा होना, आपका कर्म महान होना, क्योंकि जिसका कर्म महान होता है उसका कर्म ही कथा बन जाता है। हम इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो इतिहास में नाम उसी का अमर है जिसने अच्छा कर्म किया है, महान कार्य किए हैं। वो कार्य किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, परंतु महान कार्य किए हो तब जाकर आज उनका नाम इस जग के अंदर, इस जगत के अंदर, विश्व के अंदर अमर है। संतों में देखिए तो संत सम्राट विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब, सूरदास जी, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, रविदास जी, ऐसे अनेक संत हुए हैं इस धरा पर, जिन्होंने ऐसा कर्म किया कि उनका कर्म ही कथा बन गया और आज विश्व के अंदर उनका नाम प्रसिद्ध है। आज वो ना है, उनका तन ना है, शरीर ना है, पर उनका नाम आज विश्व में अमर है और उनकी शिक्षा का हम सब अनुसरण कर रहे हैं और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो बंधुओं, इस दोहे के माध्यम से हम आप सभी को यही संदेश करते हैं कि अच्छा कर्म करें, महान कर्म करें, महान कार्य करें, ताकि आपकी विश्व में ख्याति हो, विश्व में आपका नाम रहे। नहीं तो साहब कबीर ने एक जगह पर और कहा है कि मुट्ठी बांधकर आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। तो यह बात भी उनकी सत्य है कि मुट्ठी बांधकर, यानी कि कुछ भी लेकर के मानव जन्म जब लेता है तो कुछ भी लेकर के नहीं आया है साथ में। यहाँ तक कि जो तन पर कपड़े पहन रखे हैं ये भी साथ में नहीं आए हैं, कुछ भी साथ में लेकर नहीं आया है और कुछ भी साथ नहीं जाना है। तो केवल जाना है आपका द्वारा किया गया कर्म। तो कर्म अच्छा होना, कर्म महान होना। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका मार्ग अच्छा होगा, तो आपको आगे मार्ग भी अच्छा मिलेगा। जब तुम इस लोक से जाओगे परलोक में, तो वहाँ पर भी आपको मार्ग साफ मिलेगा, क्लियर मिलेगा। काम कोई सा भी करो, कर्म कोई सा भी करो, पर कर्म सत्य होना, कर्म अच्छा होना। कर्म दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। तो हमें अच्छे कर्मों को चुनना है हमारे जीवन में, क्योंकि इस कलयुग में आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि
व्यक्ति कितनी उम्र तक जीवित रहे, क्योंकि साहब कबीर पग पग पर और ऐसी कई वाणियों में उन्होंने चेताया है कि क्या भरोसा देह का विनश जाए छिन्माए। तो इस देह का कोई भरोसा नहीं है मित्रों, इसलिए हमारा कर्म अच्छा होना, क्योंकि व्यक्ति जब से जन्म लिया है उसी दिन से उसकी आयु घटनी चालू हो जाती है। तो इसलिए बुरे कर्मों को छोड़कर, बुरी आदतों को छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाएं। इससे में हमारी भलाई है, हमारे परिवार की भलाई है, समाज की भलाई है और विश्व की भी भलाई है। तो इस दोहे के माध्यम से सबको यही संदेश देना था। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। श्री सद्गुरुवे नमः।